बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब अल्लाह बंदे को कोई नेमत देता है तो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो बंदे ने जो शुक्र अदा किया मिलने वाली नेमत से अफजल होता है। नमाज फ़जर के बाद आसमान की तरफ मुंह करके थोड़ी देर देखो, सांस रोको, इससे दमे का मर्ज ख़त्म हो जाएगा। अगर मुंह में छाले हों तो आलू बुखारे का जूस निकाल कर पी लिया करो। ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से इन्फेक्शन हो जाता है। नहाने से कबल बालों में तेल लगाने से बालों की जड़ें मज़बूत हो जाती हैं। खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि खुश रहना बालों की तंदुरुस्ती में गहरा ताल्लुक़ रखता है। दिमागी परेशानी हो तो 12 मिनट तक अपने बालों में कंघी करें, ये दिमाग के लिए फ़ायदेमंद है। चेहरे पर छाइयाँ आ जाएं तो रात को मक्खन लगाकर सो जाओ, छाइयाँ गायब हो जाएंगी। रात को गोश्त इस्तेमाल करने से डरावने ख्वाब ज़्यादा आते हैं। दही के साथ नाश्ता करने में बंदा ज़हनी दबाव और डिप्रेशन से महफूज रहता है। माश की दाल खाओ, शुगर कंट्रोल में रहेगी। अनार का रस बदन की चर्बी को पिघलाने में मदद देता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जो मुंह की चिकनाई को दूर करना चाहते हैं वो चावलों वाले पानी से मुंह धो लें। अंगूर मर्दाना कमज़ोरी के लिए फ़ायदेमंद है। खाने से पहले अगर एक फल खा लिया जाए तो बदन में कमज़ोरी ज़िंदगी भर नहीं होगी। हर वक्त बदन का ठंडा रहना आपके अंदर खून की कमी को ज़ाहिर करता है। खड़े होकर खाना खाने से दिल की बीमारियां जन्म लेती हैं। नींद न आने की शिकायत हो तो दूध पिएं, नींद की गोलियां छोड़ दें। ऐसा करने से नींद की सुकून की आएगी। इस वजह से आपने देखा होगा बच्चे भी दूध पीकर सुकून से सोते हैं। निहार मुंह दही में इसबगोल का छिलका डालकर खा लिया करो, आपकी तकलीफ़ गायब हो जाएगी। रोज़ाना एक केला खाने से चिड़चिड़ापन, गुस्सा और ज़हनी दबाव ख़त्म हो जाता है। जोड़ों के दर्द के लिए अंजीर बहुत मुफीद चीज़ है। हसद करने वाले लोग डिप्रेशन के मर्ज़ में शिकार हो जाते हैं। जिल्द मसाने की कमज़ोरी या मैदे में जलन हो तो निहार मुंह दही में इसबगोल का छिलका डालकर खा लिया करो, आपकी तकलीफ़ गायब हो जाएगी। पालक का साग पकाकर खाने से पेशाब का मसला हल हो जाएगा। चाय का इस्तेमाल छोड़ दें। अजवाइन और तिल मिलाकर खाने से ज़्यादा पेशाब आना ठीक हो जाता है। शक्करकंदी खाने से फेफड़े ताकतवर और मज़बूत होते हैं। खाने से घंटा कबल 2 गिलास पानी पीने से हाजमा बेहतरीन हो जाता है। होंठ गुलाबी करने के लिए वैसलीन में नमक मिलाकर आधे घंटे के लिए रोज़ाना लगाएं, फिर धो लें। दूध की मलाई कुछ देर मसाज करें, होंठ गुलाबी हो जाएंगे। जिल्द के अमराज से बचने के लिए नहाते वक्त ठंडे पानी बदन पर बहाएं। खजूर खाने के फौरी बाद पानी पीने से हाजमा ख़राब हो जाता है। अगर आपका गला बैठ जाए तो 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सौंफ डालें। दालचीनी और चीनी भी शामिल कर दें। इस कहवे को दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, अफाका होगा। अंडा उबालने के बाद इनका पानी ज़ाया ना करें, बल्कि ये अपने पौधों में डाल लें। इनकी नशोनुमा हैरत अंगेज़ होगी। घर की चारपाइयों और बेड वगैरह पर चादरें डाली जाती हैं। अगर वो काले रंग की हों तो जल्दी मैली नहीं होंगी और मक्खियाँ भी नहीं बैठेंगी। अक्सर सोते वक्त मुंह खोलकर सांस लेना पड़ता है। इसकी वजह से नाक के गदूद का बंद होना है। रात के खाने के बाद 3 इलायची सिर्फ 2 कप पानी में इलायची का मुंह खोलकर डालें।
जब ये 1 कप रह जाए तो छान कर पी लें। मुजरब नुस्खा है। अगर भूख लगने के बावजूद कुछ खाने को दिल ना करे तो गुल खा लिया करें। मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, वरना बदन पर दाग पड़ जाएंगे। हफ्ते में 2 बार अनार खाने से मैदे की सफाई हो जाती है। कुछ लोग जितने कीड़े दूसरों में से निकाल रहे होते हैं, इसकी जगह वो अपने अंदर सिर्फ एक कीड़ा निकाल लें, तब सबकी ज़िंदगी पुरसुकून हो सकती है। जो किसी की मदद करने के लिए एक कदम उठाता है, अल्लाह उसकी मुश्किल को ख़त्म कर देता है, जैसे पानी आग को ख़त्म करता है। ज़िंदगी में किसी के साथ धोखा मत करो, क्योंकि ये धोखा एक दिन तुम्हें लौट कर वापस लाजमी मिलता है। अगर चेहरे पर बुढ़ापा नज़र आने लगे तो खाने में अनार और सेब इस्तेमाल करो, चेहरा जवान और चुस्त नज़र आएगा। अगर बच्चों को भूख कम लगती हो तो उनको खाने में खुश्क अनार दें, भूख लगने लग जाएगी। बच्चों के कान में दर्द हो तो इन्हें देसी मुर्गी की यखनी पिलाएं। अगर चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल आ जाएं तो मुंह धोकर फटकड़ी से मालिश करें। अगर ख़ुद को हर बीमारी से दूर रखना चाहते हैं तो खाने में कलवंजी, अदरक और काली मिर्च का इस्तेमाल लाजमी करें। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।